बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। क्या करना है, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है और उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 है इसका, y इज इक्वल टू है -5x + 10। तो पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे x को 0 पुट करना है। चाहे तो आप y को पहले 0 पुट कर लें, चाहे तो आप x को पहले 0 पुट कर लें। तो सबसे पहले हम x को 0 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू है 0 के, y इज इक्वल टू है -5, x की जगह पे 0 + 10। 5 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 10 के। अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया, जब हमने x को 0 रखा तो y कितना आया, 10 आ गया। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हमने दूसरा पॉइंट निकालना है। दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, पुट y इज इक्वल टू है 0 के, पहले x को 0 रखा, अब y को 0 रखना है, तो y की जगह पे 0 इज इक्वल टू है -5x + 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखें, ये -5x है, इधर आके +5x हो जाएगा, 10 इधर ही रह जाएगा, x इधर रह जाएगा, ये 5 आके 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 5 1 इज 5, 5 2 आर 10। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, x y का 2 और 0 है। ठीक है, जब हमने x 0 रखा y 10 आया, जब हमने y 0 रखा तो x 2 आया। अब स्टूडेंट्स क्या करना होता है, अब इनको ग्राफिकली ड्रा करना है। सबसे पहले एक्स वाई प्लेन बना लें। तो ये हमने एक्स वाई प्लेन बना लिया, इधर x पॉजिटिव, इधर y पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, इधर y नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास है इधर, फिर स्टूडेंट्स हमने इन पे लाइंस ड्रा कर लेनी होती हैं, इक्वल डिस्टेंस से, इक्वल स्पेस से। तो ये लाइंस ड्रा कर ली। अब स्टूडेंट्स हमारे पास x 0 है, y 10 है, तो x 0 यहाँ पे, y 10 पॉजिटिव का है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10 का पॉइंट। अब y का पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हमारे पास y 0 है, x 2 है। तो अब देखें स्टूडेंट्स, y 0 x 2 1 और 2, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब स्केल रखना है, स्केल रख के इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये था पार्ट 1। स्टूडेंट सेम पार्ट 2 भी इसी तरह है। तो सबसे पहले है y इज इक्वल टू है 2x - 1, पुट x इज इक्वल टू है 0, x को 0 पुट किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब x y पॉइंट क्या आ गए, x 0 है, y -1 आ गया। फिर हमने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू है 0, y को 0 पुट किया तो ये y की जगह पे 0 आ गया, इज इक्वल टू है 2x - 1। अब देखें स्टूडेंट्स, 1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इधर नेगेटिव का था, ये 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ पे आके 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो x क्या आ गया, 1/2। अब x y के पॉइंट क्या आ गए, x 1/2 है और y 0 है। ठीक है, तो अब इनका ग्राफ बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक्स वाई प्लेन ड्रा कर लिया। ठीक है, उस पर इक्वल डिस्टेंस पे हमने क्या किया, लाइंस लगा ली, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास x कितना है, 1/2 है, y 0 है, y 0 x 1/2, 1 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये 0 और 1 के दरमियान में आएगा। ये 1 है, ये 0 है, तो इधर आएगा ना ये पॉइंट यहाँ पे करके। दूसरा है हमारे पास x 0 y -1, तो x 0 y -1। ठीक है, नीचे की तरफ -1, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यू, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब स्केल रख के इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये आपका हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पार्ट 3 भी सेम इसी तरह है। क्या है, y इज इक्वल टू है 1/2 x - 3,
पुट सबसे पहले हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू है 0, x को 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। x y पॉइंट क्या आ गए, 0 और -3, एक पॉइंट आ गया। दूसरा हमने क्या करना होता है, पुट y इज इक्वल टू है 0, y को 0 पुट किया, 1/2 x - 3 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू है 1/2 x इधर रह जाएगा, ये इधर 2 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ आके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2s are 6, x कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखें जब y 0 रखा है x 6 आया, जब x 0 रखा तो y -3 आया। अब क्या करना है, हमने एक्स वाई प्लान बनाना है और उस पर ग्राफ ड्रा करना है। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो अब देखें हमने सबसे पहले एक्स वाई प्लेन बनाया, उस पर हमने इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस लगाई। लाइंस लगाने के बाद ये एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर नेगेटिव वैल्यू, इधर भी नेगेटिव वैल्यू, ऊपर पॉजिटिव वैल्यू। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्स हमने 0 पुट किया था तो y आया था -3, ठीक है। x जब 0 पुट किया था तो y -3 आया था, तो x 0, ठीक है, y -3, नीचे को 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे आ गया पॉइंट। अब हमने जब y जो है वो 0 पुट किया तो x 6 आया, y 0, ठीक है, x कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, तो इधर आ गया ना पॉइंट। अब इन दोनों को हमने स्केल के साथ मिला देना है। जब हमने इन दोनों को स्केल के साथ मिला दिया तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 है y इज इक्वल टू है 3x + 3/2। अब स्टूडेंट्स ये भी सेम उसी की तरह का है। सबसे पहले हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू है 0, x को 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। x वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी 3/2 रह जाएगा। तो यहाँ से x y पॉइंट आ गए, क्या आए हैं हमारे पास 0 और 3/2। अब हमने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू है 0 के। अब y को 0 पुट करना है तो 0 y की जगह पे आ जाएगा 3x + 3/2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये इधर 3/2 प्लस का है, इधर जाके माइनस का 3/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू है 3x के। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, -3/2 × 3, तो 3 के साथ 3 कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, -1/2 रह जाएगा। तो x इज इक्वल टू है -1/2 आ गया। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंट आ गए हैं। अब हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना है, ग्राफ पे ड्रा कर देना है। एक्स वाई प्लेन बनाए हमने, ये x है, ये y है, ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है, ठीक है। तो ये y नेगेटिव आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है, इस पे हमारे पास पॉइंट आया था x 0 y 3/2, ठीक है। तो x 0 y 3/2, 3 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड करें, ये हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो 1 और 2 के दरमियान में आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 0 और -1/2, y 0 x -1/2, 1/2 को करें कैलकुलेटर पे तो वो हमारे पास आता है 0.5। अब 0.5 हमारे पास 1 और 0 के दरमियान है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 1 है, ये 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने स्केल के साथ मिला देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। ये हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1।